21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. जब आप लिसनिंग का टेस्ट देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले सवाल पे आपको टिक मार्क करना पड़ जाएगा। सबसे पहले वो सैंपल के तौर पे आपको बताएगी कि इस तरह का सवाल आने वाला है, इस तरह हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपने आंसर इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जैसे कि इसने सैंपल के तौर पे बताया आपको कि 21 नंबर से 24 नंबर तक गौर से सुनिए और जो भी आपको लगता है उसका करेक्ट आंसर करें। जैसे कि उसने बोला इशिप इल बुनबुत्थो इशिप साकाची तो खोदशिपशियो कि 21 से 24 नंबर तक गौर से सुने। अभी आपने सुनना है, उसने क्या लफ्ज़ बोला है उसके ऊपर टिक मारना है। 21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. थोड़ो होसुन खोदो शिपशियो का मतलब तोदो कहते हैं सुनिए, थोड़ो होसुन गो से सुने, खोदो शिपशियो मतलब कि आप तलाश करें, गो से सुने और फिर उस पर टिक करें या तलाश करें। 보기 문제. फोगी मुंजे इसका मतलब है गो से देखें, पहले गो से देखें। मुंजे कहते हैं पहले, फोगी मतलब देखें, गो से पहले देखें। 모자. 보기 문제. मोजा। अब उसने बोला है मोजा। जिसको भी कोरियन अल्फ़ाबेट या हिज्जे करना आता है तो वो बआसानी समझ गया होगा कि इसका नंबर 4 जो है वो आंसर है। पहले लिखा हुआ है मोरी, फिर फाजी, फिर फोजा, फिर मोजा। मिलते जुलते लफ्ज़ होंगे तो आपने जो मोजा बोला है उसी पे टिक मार्क करना है। ये सैंपल के तौर पे उन्होंने पहले आपको ये बताना है कि इस तरह के अभी आगे सवाल हम आपसे पूछेंगे। अभी अगले 4 सवाल आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट के ही आएंगे तो उसमें आपने करेक्ट करके 4 पंजे 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। 보기 문제. 모자. 정답은 4번입니다. उसने बोला छुंगाबून साबुन अम्मीदा। साबुन कहते 4 नंबर को, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, उसने ये बोला। अब आते हैं आगे के सवाल आते किस तरह के। 100% यही सवाल नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। इस तरह ये सैंपल के तौर पे पता चले, इसी को रट्टा लगा के चले जाओ वहाँ पे जाके बोले यार कमर ने तो बोला था कि यार इस पर टिक करना, इस तरह का सवाल आएगा, मैं तो रट्टा मार के ये तो सवाल वैसे नहीं आए। ये अल्फ़ाबेट्स के 3-4 सवाल आएंगे आपके पास। अभी सैंपल के तौर पर आगे चलते हैं। 21번. 땅. उसने बोला है ईशिप इल्बोन मतलब के 21 नंबर। उसके बाद उसने बोला है तंग। पहला लिखा हुआ है तम, फिर खम, फिर थंग, फिर खंग। देखिए मिलते जुलते हैं, इसलिए कान खड़े करके नींद में नहीं होना है। बिल्कुल ऐसे आपने फ्रेश होकर वहाँ पे जाना है, नींद पूरी करके जाना है, ताकि वो अगर तंग बोले तो तंग ही सुनाई दे। नींद में तंग वो बोलेगी, तंग आपको कम सुनाई दिया, वहाँ पे टिक मार दिए तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया, सारा आपकी जो लक है वो सारी आपने खुद ही ख़राब करनी है। इसलिए देख लें, तंग कहाँ लिखा हुआ है, मुझसे पहले ही आपने करेक्ट कर लिया होगा, मगर देखते हैं कि इसने कहाँ पे करेक्ट आंसर किया है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 땅. 22번. 고개. ई शिप ई बोन मतलब 22 नंबर। उसने बोला है खूगे। नंबर 1 पे लिखा हुआ है थूगे, नंबर 2 पे लिखा है खूदे, नंबर 3 पे लिखा है खीगे, नंबर 4 पे लिखा है खूगे। तो इसका नंबर 4 करेक्ट है। मतलब कि आपको अगर हिज्जे आती है तो इसका भी टिक मार्क कर दें। 다시 들으십시오. 고개. 23번. 동굴. ईशिप समबुन पे उसने बोला तुंगुल। तुंगुल कहते हैं कोरियन ज़बान में गार को। तस्वीर में गार कहाँ बनी हुई है वहाँ पे आपने टिक मार्क कर देना है। 다시 들으십시오. 동굴. 24번. 고치고 있습니다. ईशिप साबुन खुचिको इस्समिदा। पहले नंबर पे वो जो है वो गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने को कोरियन ज़बान में कहते हैं उनछनुआ। उनछनुआजी माशिपशियो। अगर वो ये बोलती तो 1 नंबर ठीक था। 2 नंबर पे वो गाड़ी ठीक कर रहा है, उसको कहते हैं खुचिको इस्समिदा। तो ये 2 नंबर वाला करेक्ट है, मगर 3 और 4 को कोरियन ज़बान में क्या कहते हैं वो भी डिटेल में बता देता हूँ। 3 नंबर पे लिखा हुआ है
फुक्सागी, फुक्सागी कहते हैं जो ये अपनी फ़ोटोकॉपी की मशीन है ना, वो है। देखिए तस्वीर में छोटा सा लिखा हुआ भी है, कभी आपने ऑब्ज़र्व किए बगैर टिक मार्क नहीं करना। अगर फुक्सागी की बात कर रही होती तो फुक्सागी ऊपर भी लिखा हुआ है तो 100% यही होता है, मगर आपको वोकैबुलरी या थोड़े जुमले आते होंगे तो ये फ़ोटोकॉपी भी नहीं उसने बोला है। फिर चौथा जो वो साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने को छो छोंगी थिक्की अगर कहती तो फिर इसका मतलब था कि वो साइकिल चला रहा है, मगर वो साइकिल भी नहीं चला रहा है, गाड़ी भी नहीं चला रहा है, फ़ोटोकॉपी भी नहीं कर रहा है, बल्कि गाड़ी ठीक कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ को इस समय का करेक्ट आंसर है। वह फिर लिसन करते हैं और फिर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 고치고 있습니다. 다음은 25번부터 29번까지 문제입니다. तामे कहते हैं नेक्स्ट, अगला, अगली बार, अगला सवाल। तामे इशिप उबुन बुत्थो इशिप खुकाची मुंजी अमीदा के 25 नंबर से 29 नंबर तक आपने इस तरीके से गौर करना है, जिस तरीके से ये सैंपल के तौर पे बता रही है, इस पे कोई टिक मार्क नहीं करना, ये सैंपल के तौर पे बताएगी। फिर 25 नंबर से आपने टिक मार्क करना है। 다음을 듣고 그림에 알맞은 답을 고르십시오. इसने बोला है तामे अगला जो है ना, तुक्को, तुक्को कहते हैं सुनिए, खरीम कहते हैं तस्वीर को, अगली तस्वीर को गौर से सुनिए और आधा मजन खोल शिप्शियो मतलब कि ये जो आपको समझ में आता है उस पर टिक मार्क करें। 보기 문제. 이것은 무엇입니까? होगी मुंजे, मुंजे कहते हैं पहले, भोगी कहते हैं देखना, पहले आप गौर से देखें। ईगो मोइस समीदा कि ये क्या पड़ा हुआ है, उस तस्वीर पे वो लफ्ज़ बोलेगा, जो तस्वीर आपको नज़र आएगी उस पे टिक मार्क करना है। 1. 종이입니다. 2. 상자입니다. 3. 가위입니다. 4. 저울입니다. अच्छा, इनके मैं आपको मीनिंग बता दूं। सबसे पहले उसने बोला है छुंगी अमीदा, छुंगी कहते हैं कागज़ के टुकड़े को या कागज़ को, ये कागज़ नहीं पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे उसने बोला है संचा अमीदा, संचा कहते हैं डब्बे को, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो कागज़ का हो, संचा जो है वो डब्बे को कहते हैं। और तीसरे नंबर पे उसने बोला खावी अमीदा, खावी कहते हैं कैंची को, यकीनन कैंची की तस्वीर बनी हुई है, ये टिक मार्क लगेगा। और चौथा लिखा हुआ है छौल अमीदा, छौल कहते हैं जो तराजू होता है ना वो, इनमें से किसकी तस्वीर बनी हुई है? खावी की बनी हुई है, खावी पे टिक करें, इसका भी चेक करते हैं, टिक मार्क करवा के अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 정답은 3번입니다. 25번. 이것은 무엇입니까? ई शिप ओबुन ईगो सुन मॉइस समिका। 25 नंबर पे देखें कि ये क्या पड़ा हुआ है। तस्वीर को आपने गौर से देखना है, तस्वीर पे कुछ लिखा हुआ है तो ज़्यादा गौर से ऑब्जर्व करना है, क्या इसके बारे में कुछ बोल रहा है कि नहीं। अगर नहीं बोल रहा फिर तो वो है ही नहीं, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पता चल जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो तस्वीर के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाए। देखिए वो तस्वीर को आपने, अगर वो प्लस का निशान भी बना हुआ है, जहाँ पे प्लस का निशान बना हो समझ लें वो मेडिकल की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई मेडिसिन की बात है और मेडिसिन पड़ी हुई है। अब मेडिसिन का या तो नाम बोलेगा या मेडिसिन के बारे में बोलेगा, आपने गौर से सुनना है, या जो ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में बोलेगा। अभी गौर से सुनते हैं, सारों के जो भी है मायने वो भी मैं बताऊंगा, गौर से सुने। 1번 약입니다. 2번 연고입니다. 3번 붕대입니다. 4번 반창고입니다. एक नंबर पे उसने बोला या कमीदा, या जो है वो दवाई को कहते हैं, यकीनन ग्रीन कलर में प्लस का निशान है तो वो दवाई ही है। मगर दूसरे में उसने बोला है यंक्यो अमीदा, यंक्यो दवाई का नाम भी ले रही है, तो मतलब ये है कि जो दवाई का नाम ले रही है 100% यही है। फिर तीसरे नंबर पे उसने फुंगो अमीदा बोला है, फुंगो अमीदा उसका मुझे समझ में नहीं आया है कि वो क्या बोल रही है। तो चौथे नंबर पे वो रही है फंक्शन को अमीदा, फंक्शन कहते हैं जो सलाद की डिश होती है ना, क्या वो पड़ी हुई है। तो ये यकीनन देखें, अभी अगर मुझे तीसरा समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो जो ऊपर के दो हैं, तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ऊपर के दो हैं उनमें से करेक्ट है। यहाँ तो या के हाँ दवाई तो है मगर दवाई का नाम भी ले दी तो 100% ये 2 नंबर करेक्ट है। चेक करते हैं, फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 1번 약입니다. 2번 연고입니다. 3번 붕대입니다. 4번
반창고입니다. 26번. 여기는 어디입니까? इस तरह का सवाल का मतलब है कि 100% आप करेक्ट आंसर करेंगे। ईशिप युगबुन वो बोल रही है योगिन ओदी अम्मिका कि हम यहाँ पर कहाँ पर हैं। अब देखें तस्वीर में लिखा हुआ भी है, कोरियन भी लिखी हुई है, उर्दू भी लिखी हुई है, तो अब वो जाहिर है 4 ऑप्शनों में एक ना एक इस दुकान का, इस जगह का, इस इदारे का नाम लेगी। तो अगर आपको कोरियन हिज्जे पढ़ना आती है तो 100% इसको करेक्ट कर देंगे। गौर से सुनते हैं और फिर उस पर करेक्ट आंसर करते हैं। 1번 병원입니다. 2번 약국입니다. 3번 약사입니다. 4번 우체국입니다. सबसे पहले उसने बोला फ्योंगवन अम्मिदा। फ्योंगवन कहते हैं हॉस्पिटल को, और ऊपर देखें कि लिखा हुआ है फ्योंगवन, नहीं लिखा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे उसने बोला याकुक अम्मिदा। याकुक कहते हैं जो मेडिकल स्टोर होता है, और उसके ऊपर प्लस का निशान भी होता है। यहाँ पे प्लस का निशान, ये मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है यक्सा अम्मिदा। यक्सा कहते हैं जहाँ पर कुछ जगह वगैरह के बारे में बात करी जाती है, यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ओजेकू कमिदा। देखें वो से पढ़ें, लास्ट में रेड कलर में लिखा हुआ है, रेड बैकग्राउंड में ओजेकू। ओजेकू कहते हैं वहाँ का पोस्ट ऑफिस। तो ओजेकुक की तस्वीर भी बनी हुई है, उसने ओजेकुक भी बोला है। तो 100% इसका जवाब नंबर 4 है। चेक करते हैं, उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1번 병원입니다. 2번 약국입니다. 3번 약사입니다. 4번 우체국입니다. 27번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? ईशिप शिलबुन में पूछ रहा है ई साधन मो इस्सो हालगो इसमिदा कि ये जो बंदा है या ये जो शख्स है ये क्या कर रहे हैं। सादम कहते हैं शख्स को, चाहे उसमें खातून भी आ सकती है, मर्द भी आ सकता है और ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। तो ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है। देखें वो तस्वीर खींच रहा है, तस्वीर देख के अगर आपको तस्वीर के बारे में पता है तो वो आप आसानी से आंसर दे देंगे। फिर भी मैं चाहूँ कि आपको आंसर भी दूंगा, आप कॉपी पेंसिल रखें अपने पास और लिखा करें, क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी जो है ज़्यादा काम करेगी। तो आप ये हम सुनते हैं, उसके बाद करेक्ट आंसर चेक करते हैं, फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाएंगे। 1, 전화를 하고 있습니다. 2, 사진을 찍고 있습니다. 3, 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4, 쓰레기를 버리고 있습니다. आपको मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले उसने छूना के बारे में बात की। छूना कहते हैं फ़ोन करना, फ़ोन को या फ़ोन करने को छूना कहते हैं। दूसरा उसने साजिन के बारे में कहा। साजिन कहते हैं तस्वीर खींचना, या तस्वीर को साजिन कहते हैं। खुनसूरी का वो कह रही है कि क्या वो ऊंची आवाज़ में कुछ बोल रही है, नहीं कुछ ऐसा भी नहीं बोल रही है। वो चौथे नंबर पे बोल रही है सरेगी के बारे में। सरेगी कहते हैं कचरे के बारे में। तो वो कौन सा नंबर सही हुआ है, ना वो छूना कर रही है, ना वो खुशूरी कह रही है मतलब ऊंची आवाज़ में बोल रही है, और ना ही वो सरेगी कह रही है, बल्कि वो साजिन, मतलब 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर है। करेक्ट करके अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 전화를 하고 있습니다. 2, 사진을 찍고 있습니다. 3, 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4, 쓰레기를 버리고 있습니다. 28번. 얼마나 있습니까? इशिप फलबुन में वो पूछ रहा है ओलमाना इसमिका। इशिप फल मतलब 28 नंबर। ओलमाना कितने हैं, कितने का के बारे में भी इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ ख़रीदने जब जाते हैं तो ओलमा है, इस तरह पूछें कितने का है। और क्वांटिटी के बारे में हम जिससे पूछें ये कितने हैं, तो यहाँ पे कितने के बारे में सवाल हो रहा है। ओलमाना इसमिका कि ये कितने पड़े हुए हैं। तो अगर आपको 50, 20, 50, 30 तक या 10 तक गिनती आती है तो आपको गिनती वो बोलेगा, गिनती पे आपने करेक्ट कर देना है, तो आसानी से आप इसको भी हल कर लेंगे। तो सुनते हैं क्या बोलता है, उस पर करेक्ट आंसर लगाते हैं।
5대 있습니다. 2. 6대 있습니다. 3. 5채 있습니다. 4. 6채 있습니다. अच्छा, इसने एक नंबर पे 5 बोला है, फिर 6 बोला है, फिर 5 बोला है, फिर 6 बोला है। हालांकि ये 5 पड़ी हुई है। इस सवाल में ये थोड़ा सा सेंस आपने इस्तेमाल करना है। ये गे, 6, छन इस तरह इस्तेमाल होता है कि अब जैसे कि क्वांटिटी है उसके आगे गे, में गे कितने इस्तेमाल होता है, गे इस्तेमाल होता है। रुपये भी कितनों पे होता है तो उसके आगे वोन इस्तेमाल होता है। तो इस तरह किसी कोई चीज़ है, पानी वगैरह के लिए छन का इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किस नौयत की है, उसके आगे जो लफ्ज़ होते हैं ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना ये गिनती वाली है, तो इसके आगे जहाँ पे गे होगा ना कि थासुद गे मतलब 5 है, तो ये एक नंबर पे उसने थासुद गे बोला, बाकी 6 है वो पता नहीं कौन सा छन बोला है, तो वो नहीं है। एक नंबर टिक मार्क लगाएंगे, आगे चलते हैं। 6채 있습니다. 29번. 고양이가 어디에 있어요? ईशिप खूब उनमें वो पूछ रहा है, मतलब 29 नंबर पे वो पूछ रहा है खोयंगिगा ओदिए इसमिका। खोयंगी कहते हैं बिल्ली को। तो बिल्ली जो है वो कहाँ पर है, वो ज़ाहिर है ऊपर नीचे आगे पीछे इस बारे में पूछेगा। तो अगर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे ये भी अगर आपने याद कर लिए 6 से 7 होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ये लफ्ज़ भी याद करें तो 1 या 2 सवाल आपको इसमें से भी आएगा। तो ये आपको शॉर्ट में पास होने का तरीका बता रहा हूँ कि गिनती हो गई, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह के, ये भी इसको भी पक्का याद कर ले क्या कहते हैं, टाइम देखने को याद कर ले क्या कहते हैं, या फिर आप जो है ना गिनती याद कर लें कि गिनती के सवाल 1-2 आ जाएगा, वो लाजमी गिनती 10 तक या 100 तक याद कर लें। या फिर आप कैलेंडर जो है, कैलेंडर को क्या किस तरीके से कहते हैं, कैलेंडर याद कर लें, मतलब कि कुछ वोकैबुलरी आप याद कर लें, कुछ अल्फ़ाबेट्स आप याद कर लें, तो आपके तकरीबन 20 से 25 सवाल, तो 20 से 25 माज़रत चाहता हूँ, 20 से 25 नंबर, सवाल नहीं, टोटल 40 तो सवाल होते हैं, तो 20 से 25 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब 1-2 पेज अगर याद कर रखें, बाकी आपको कोरियन ज़बान आएगी तो आप पास कर सकेंगे। 1번 탁자 위에 있어요. 2번 탁자 왼쪽에 있어요. 3번 탁자 아래에 있어요. 4번 탁자 오른쪽에 있어요. एक नंबर पे उसने बोला है कि वीए इस्सायो। वीए कहते हैं कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है, उसको कहते हैं वीए इस्सायो। तो वीए तो है नहीं है ये। फिर दूसरे नंबर पे उसने बोला है वेंचो के इस्सायो। वेंचो कहते हैं उल्टे हाथ पड़ी हुई है, नहीं उल्टे हाथ भी नहीं पड़ी हुई। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे उसने बोला आरे इस्सायो। आरे कहते हैं नीचे, आने अंदर, आरे नीचे घुसी हुई है, आरे इस्सायो, हाँ भाई नीचे है। चौथे नंबर पे ओरन चौक बोला है सीधे हाथ पे, तो ये एक आरे पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये तीसरे नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 고양이가 어디에 있어요? 1번 탁자 위에 있어요. 2번 탁자 왼쪽에 있어요. 3번 탁자 아래에 있어요. 4번 탁자 오른쪽에 있어요. 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. अब 30 नंबर से लेकर 33 नंबर तक जो है ना वो कोई सवाल पूछेगा। सवाल के अंदर जो जवाब होगा वो नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ये थोड़े से मुश्किल आ जाते हैं सवाल, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको तफसील से समझा सकूं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।